सबसे मुख्य प्रैक्टिस कौन सी है जो बाबा कराने आए हैं? हैं जी? हाँ? आत्मिक स्मृति सबसे मुख्य प्रैक्टिस है, और इसी से हमारी यात्रा शुरू होती है और इसी से हमारी यात्रा संपन्न हो जाएगी। जब आप पूरे आत्मा बन जाए तो समझो खेल खत्म। इसके लिए हमको चाहिए भगवान का सहयोग। लेकिन पहले क्या आता है मुरली का पॉइंट? अपने को आत्मा समझ। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। सवाल ये है, जितने भी सत्संग होते हैं आत्मा का प्रवचन तो सब करते हैं, क्या कोई ऐसी संस्था है जहां आत्मिक स्मृति में टिकने की प्रैक्टिस कराते हो? सुना कहीं? और यहाँ भगवान ने सबसे पहली प्रैक्टिस कौन सी कराई? और ये प्रैक्टिस अगर आपके पास नहीं है, अगर उस बीज रूप अवस्था में आप नहीं टिक पाते, उसकी अनुभूति नहीं है। अनुभूति क्या है इसमें? आत्मिक स्मृति की अनुभूति क्या है? कैसे मालूम पड़े आपको अनुभूति है या नहीं है? क्या है अनुभूति? किसी को नहीं है? आप लोग क्या करते हैं? कैसे प्रैक्टिस करते हैं? संकल्प शांत रहते हैं। ये आत्मानुभूति है। अपना बताओ तो क्या क्या करते हैं? आत्मा का स्वरूप क्या है? अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु। अभी पूरी एडवांस पार्टी बिंदी लगाती है, नहीं लगाती? जब बाबा मिलते हैं बाबा से, कैसी बिंदी लगाते हैं? स्पेस स्टार। लेकिन वो तो अति सूक्ष्म है। सुई की जो नोक है ना, उससे भी सूक्ष्म, जो इन आंखों से ही देखी नहीं जाती, देख ही नहीं सकते। लेकिन प्रैक्टिस के लिए उसकी कल्पना तो करनी पड़ेगी। इसलिए वो सफ़ेद बिंदी की अनुभूति या कल्पना, या जो तीसरा नेत्र है जिसको डिवाइन इंसाइट बोला बाबा ने, बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र, उससे उसकी कल्पना करना, महसूसता होना। हमारी बुद्धि इसमें, बुद्धि से जब कल्पना करें तो वो बिंदी आपको अलग से चमकती हुई महसूस हो आपकी भ्रुकुटी में। इसको कहेंगे अनुभूति। माना आप जो कल्पना कर रहे हैं वो कल्पना आपकी बुद्धि में जो की है वो आपको दिख रही है। नहीं समझ में आया? तो ऐसी अनुभूति होती है। ये है। और जितनी आपकी एकाग्रता बढ़ेगी उतना वो बिंदु इतना स्पष्ट होगा, एकदम आपकी बॉडी अलग और बिंदु अलग। जबकि बॉडी होगी, ऐसा नहीं कि बॉडी नहीं है, लेकिन उस बॉडी में एकदम स्पष्ट होगा वो बिंदु। उसमें किरणें निकलती है, एकदम स्पष्ट आपको फील होगा। बॉडी भी है लेकिन उस बिंदु में से कंटिन्यू किरणें निकल रही हैं, चारों तरफ फैल रही हैं। जितनी एकाग्रता होगी उतना स्पष्ट होगा वो चित्र। ये है अनुभूति। अगर ये अनुभूति नहीं है तो आपके पास शुरू में क्या है? चिंतन। आप क्या चिंतन करते हैं? मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। आपको ये श्रीमत मिली है। बार बार भ्रुकुटी में चिंतन करते हैं। यहाँ बैठ के मैं शरीर को खाना खिला रहा हूँ, यहाँ बैठ के मैं झाड़ू पोछा कर रहा हूँ, यहाँ बैठ को इस देह को नहला रहा हूँ। अनुभूति नहीं है, लेकिन पहली स्टेज है चिंतन। जिसके पास लगातार चिंतन नहीं है उसको अनुभूति होगी ही नहीं। उतना ही पीछे का मन का है। अगर अनुभूति नहीं है तो उसकी चिंता नहीं है, लेकिन उस अनुभूति के लिए चिंतन बहुत चाहिए। बार बार कुछ भी कर रहे हैं, भ्रुकुटी में बैठ के महसूस करें कैसे इस देह से मैं ये कर्म करा रही हूँ। कोई भी कर्म मन बुद्धि को कहाँ ले जाए? यहाँ। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे ये चमकता हुआ बिंदी की अनुभूति होगी। बाकी 5 विकार इस देह में समाये हुए हैं। कितना भी छूटना चाहो
5 विकारों से नहीं छूट सकते, कितना भी उल्टे लटक लो। और आत्मा में कोई विकार है? कोई विकार नहीं है। उसकी अनुभूति जब होगी, उसमें जब कुछ सेकंड स्थिर होने लगेंगे, समझो ये निर्विकारी बनने की शुरुआत है। कुछ सेकंड की बात कर रहा हूं, मिनटों या घंटों की नहीं। कुछ सेकंड में धीरे धीरे मिनट पे पहुंचेंगे, फिर मिनटों पे पहुंचेंगे। आज बाबा ने क्या बोला? जो 5 मिनट स्थिर हो रहा है वो 5 घंटे 8 घंटे भी हो सकेगा, और इसके बिना गति नहीं है। या फिर भक्ति मार्ग, मुर्दाबाद जिंदाबाद। मुर्दाबाद माना यहाँ भक्ति मार्ग के भी हैं। तो मुर्दाबाद कैसे हो? क्या स्वर्ग में नहीं जाएंगे? जिनको ये अनुभूति नहीं होगी, केवल चिंतन ही चिंतन है, अनुभूति नहीं है, तो मुर्दाबाद कैसे? स्वर्ग में नहीं जाएंगे क्या? जाएंगे नहीं जाएंगे? बाबा के बच्चे तो बने हैं, तो मुर्दाबाद कैसे हो गए? कैसे हो गए मुर्दाबाद? कोई विशेष पार्ट नहीं है, प्रजा क्वालिटी की आत्मा है, इसलिए निर्विकार बन ही नहीं पाई। धर्मराज के डंडों से इसका छिलका उतरा और प्रजा में ट्रांसफर हो गई। इसलिए अनुभूति, उसके लिए विशेष अभ्यास, खास अभ्यास, चलते फिरते उठते बैठते। और बाबा बार बार बोलते हैं, अभी सीजन कौन सा आ रहा है? कौन सा सीजन शुरू होने वाला है? अभी सीजन आने वाला है। ये ढेर के ढेर जो इविल सोल हैं, ये अटैक ज्यादा करने वाली हैं। ज्ञानी तो आत्मा के ऊपर अटैक करेंगे तो कैसा अटैक होगा? ऐसे ऐसे करेंगे, सर हिलाएंगे, हैं? भक्ति मार्ग में खूब सर हिलाते हैं, चिल्लाते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, पड़ोसियों को भी आवाज़ सुनाई देती है। हाँ, तो यहाँ जब ये अपना प्रभाव डालेंगे, अटैक करेंगे, तो उसका कैसे मालूम पड़ेगा? उल्टा मनन चिंतन। हाँ, जो मनन चिंतन है वो मुरली का मनन चिंतन भी होता है। लेकिन मुरली के विपरीत वो जब बैठेगी तो जो चिंतन वो करवाएगी वही चिंतन होगा। स्पष्ट निशानी है। इसलिए बाबा बार बार बोलता है, बार बार, अगर इन सोल से बचना है तो कौन सी प्रैक्टिस करो? आत्म अनुभूति की प्रैक्टिस होगी तो कोई भी सोल बैठ के मिसगाइड नहीं कर पाएगी। तो मिसगाइडेंस भी कैसे होने वाले? सभी की इच्छा होती है कौन से उसमें आए नंबर में, हम अष्टदेव में आए, तो सोल बैठ के चिंतन देगी, स्पष्ट दिखेगा कि मैं तो अष्टदेव में हूँ। सोल बैठेगी, स्पष्ट अनुभूति होगी मैं जगदम्बा हूँ। सोल बैठेगी, इतना गहरा चिंतन देगी कि मैं लक्ष्मी का स्वरूप हूँ। जब सोल बैठे ऐसे ढेर का ढेर चिंतन देगी, जबकि वो चिंतन यथार्थ नहीं है, उससे नुकसान हो जाता है, क्योंकि आगे चल के अब रिजल्ट निकलती है तो रिजल्ट कुछ और ही होती है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं आत्म अनुभूति, उसमें टिकने नहीं अनुभूति है तो बार बार अभ्यास, बार बार अभ्यास करें तो इसका फल क्या होगा? भगवान आपको मदद करेगा, टिकने में मदद करेगा, जिसको एकाग्रता कहा है। जब तक कुछ सेकंड भी उसमें टिकना नहीं आया, कुछ सेकंड की एकाग्रता भी नहीं आई, तब तक समझो जो हमने महल बना रहे हैं संकल्पों का, ये कौन सा है महल? बालू का महल है। इसको ढहने में टाइम नहीं लगेगा। और एकाग्रता, मन बुद्धि की एकाग्रता वो जब बढ़ेगी, जब वो कुछ सेकंड पे पहुंचेगी, फिर मिनट पे पहुंची, 2-4 मिनट पे पहुंची, उससे आगे पहुंची, एक्यूरेट ज्ञान, एक्यूरेट जो बाप का एक्यूरेट ज्ञान है वो बुद्धि में आएगा, उसका साक्षात्कार होगा। इसलिए मनन चिंतन, इससे बाबा बहुत अलर्ट करते हैं कि ये बहुत अटैक होने वाले हैं, ढेर के ढेर अटैक होने वाले हैं। इनसे सेफ्टी, इसलिए कि मनन चिंतन में ज्ञान भी भाड़ में जाए। हाँ, क्या चाहिए? याद चाहिए, याद की अनुभूति चाहिए, आत्मिक स्मृति में टिक के बाप की याद चाहिए। इसी से कल्याण है।
ये तो अगर आत्मा अंदर से खोखली रहेगी और मनन चिंतन उसके पास बहुत हो गया तो मनन चिंतन काम का। निर्विकारी अगर आत्मा बन ना पाई तो ज्ञान रावण का ज्ञान सिद्ध हो जाएगा कि रावण ने परिवर्तन नहीं किया और बहुत बड़ा ज्ञान नहीं था। कमी थी कोई कमी नहीं थी, बहुत ज्ञान था, बहुत मनन चिंतन। और इन आत्माओं की विशेषता है, जब ये भ्रुकुटी में बैठेंगी भयंकर, रुक ही नहीं पाएगा। आप रोकना चाहो तो चिंतन नहीं रोक सकते। आत्म अनुभूति वाली आत्मा जब रोकना चाहेगी स्टॉप, माना स्टॉप, नहीं चलने देगी। उसको मजा ही टिकने में आएगा, चिंतन में चिंता मजा नहीं आएगा उसको। ये विशेषता है। आत्मिक स्मृति वाली आत्मा और आत्मा स्वरूप में टिकने में जो उसको रस मिल रहा है वो कभी नहीं चाहेगी कि मेरा मंथन चले। तो बाबा को रिक्वेस्ट है, वाह प्लीज स्टॉप इट, इसमें मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है एकाग्रता में। एकाग्रता में जो मजा है वो मंथन में नहीं। हाँ, एकाग्रता के साथ साथ जब मंथन चलेगा वो एक्यूरेट होगा। इसलिए पहले चाहिए एकाग्रता, पहले चाहिए आत्म अनुभूति, पहले चाहिए याद की प्रैक्टिस। उसके बाद प्रैक्टिस जब पराकाष्ठा पे जाएगी फिर होगा मंथन एक्यूरेट। हमारा मंथन ना भी हो तो भी कोई चिंता नहीं है। जब आत्मिक स्मृति में आत्मा बहुत ऊंची स्टेज पे चलेगी तो संदेशियों को जो साक्षात्कार होंगे एक्यूरेट, ऑटोमेटिक उसका पार्ट सामने आ जाएगा। ऑटोमेटिक माला में उसका नंबर सामने आ जाएगा। माना मंथन करने से निकालने की जरूरत नहीं है। जरूरत है आत्मिक स्मृति की, जरूरत है याद की यात्रा की। आपका पार्ट तो फिक्स ही है। जितना बड़ा योगी, जितना आगे की योगी होगा, स्टेज पावरफुल होगी, उतना वो आगे का मन का है, उसको कोई चेंज कर नहीं सकता। इसलिए जैसे जैसे समय संपन्नता की ओर जा रहा है वैसे बहुत अलर्ट रहना है, अपनी सेफ्टी करनी है। अगर कोई मंथन हो भी जाए, हो जाता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कम से कम वेरीफाई ज़रूर कर लें। वेरीफाई कर ले तो अपने को क्लियर हो जाते हैं, जल्दी छूट जाते हैं। वेरीफाई नहीं होता तो अंदर ही अंदर अपन मंथन करते रहते हैं, तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का निर्माण कर लेते हैं। तो आगे चल के जब बिल्डिंग टूटती है तो बहुत निरस्त आ जाती है पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ बंद हो जाता है। पुरुषार्थ से कोई कोई आत्मा तो बिल्कुल दूर हो जाए, छोड़ ही जाती हैं बाप को, ये भी रिजल्ट आती है। इसलिए बाबा मना करता है। इसलिए कोई मंथन हुआ भी तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन उसको ज़रूर क्लियर कर लें। क्लियर कर ले हैं, अपने को लगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, लीव इट, छोड़ के फिर अपन बाबा को याद करने लग पड़े। इसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। इसमें खास जो बाबा कहते हैं ये रत्न भी हैं, अपने अपने धर्मों के जो रत्न हैं, अभी इनमें जो मंथन आने वाला है शिवोहम, उनमें स्पष्ट उनको कि निराकार शिव हमारी भ्रुकुटी में बैठ रहा है। निराकार शिव हमारी भ्रुकुटी में बैठ के हमको ये क्लियर कर रहा है। अब इस भगवान सर्वव्यापी हो जाएगा आगे चल के। तो भगवान सर्वव्यापी है या एक व्यापी है? सर्वव्यापी है, एक व्यापी है। उस एक व्यापी ही सदा बुद्धि में रहे, नहीं तो हम भी प्रभावित हो जाएंगे। वो जब अपनी अनुभूति सुनाएगी आत्मा कि निराकार शिव बैठ के मेरे को कैसे कैसे अनुभूतियाँ करवा रहा है, तुरंत एक सोल आप में भी बैठ जाएगी उसी कैटेगरी की। आप भी बढ़िया गर्दन हिलाएंगे, अरे वाह हाँ ये तो बहुत सही है, तो बहुत बढ़िया बोल रहा है, ये लग गया शंकरन। इसलिए बहुत अलर्ट रहने का समय है। भगवान ने जो ज्ञान दिया है, जो देने वाला है, ड्रामानुसार बाप देगा, बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं। चिंता करनी है तो निर्विकार बनने की चिंता करनी है, चिंता करनी है तो आत्म अनुभूति की चिंता करनी है, चिंता करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का स्वरूप इमर्ज करके उससे पावर लेने की चिंता करनी है। ये भी ध्यान रखना कि आत्मिक स्मृति अगर नहीं है तो बाबा का चित्र भी आपकी मन बुद्धि में नहीं आ पाएगा। बहुत अजीब लगती है ये बात। देहधारियों को याद करना सहज है, मुश्किल है, लेकिन हो ही नहीं सकता। आप कितना भी कोशिश करें साकार बाप को सामने लाने की, नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। आत्मिक स्मृति में बाबा की याद समाई हुई है। सुना महावाक्य मुरली का? हाँ, तुम केवल आत्मिक स्मृति प्रैक्टिस करें, ऑटोमेटिक बाबा की छवि बनेगी, ऑटोमेटिक, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। इसलिए बोला आत्मिक स्मृति में बाबा की याद
समाई हुई है, जहाँ आत्म स्मृति भी है और भगवान हमारे सामने है, फिर कोई चिंता है? फिर तो दिन प्रतिदिन हमारी गाड़ी आगे ही बढ़ रही है। भले ही हमको लग रहा है स्पीड हमारी बहुत स्लो है, लेकिन स्लो नहीं है। आज बाबा क्या बोले, थोड़ी सी भी अगर आत्मिक प्रैक्टिस हो गई, अरे बहुत बड़ा बम्ब है, बहुत बड़ी प्राप्ति बताई बाबा ने। आज सुना? थोड़ी सी भी अगर आत्मिक प्रैक्टिस है, बहुत बहुत वैल्यू है आगे चल के। और हम लोग तो लगातार अभ्यास कर रहे हैं, लगातार सालों से कर रहे हैं। थक रहे हैं? थकते तो नहीं है, ऐसा लगता है और चार्ट बढ़े और चार्ट बढ़े। हाँ, कितना मज़ा आता है, मेहनत में ही मज़ा आता है। इसलिए क्योंकि अभी आत्मा, आपकी आत्मा प्यासी है और संपूर्णता के लिए प्यासी है। उस संपूर्णता तक जाने के लिए बैठ नहीं सकते, उसको लगता है और याद करना और याद करना। इसलिए अनुभूति अनुभूति क्या? सबसे पहले चिंतन करते हैं कि मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, अति सूक्ष्म, छोटा से छोटी सी बिंदी होती है, सफ़ेद बिंदी की कल्पना करनी है। भ्रुकुटी में मैं बैठी हूँ, नहीं बहुत छोटी बिंदी महसूस होती तो एक जगह स्टार माफिक, छोटा सा सितारा मैं भ्रुकुटी में चमक रहा हूँ। उसकी चमक को कल्पना करना है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, सफ़ेद, छोटा सा सफ़ेद बिंदु भ्रुकुटी में बैठा हूँ। उसको मन बुद्धि से देखें, जो बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र है, उस तीसरे नेत्र से उसको देखें, महसूस करें। जब उसकी महसूसता होने लगे तो मन को रोक दो, भैया अब तेरा कोई काम नहीं है, चिंतन की जरूरत नहीं है। कुछ सेकंड उसमें टिको, कुछ सेकंड, 5, 10, 15, 20 सेकंड केवल उस बिंदी में टिको, बस वो बिंदी आपको दिखती रहे। यह है एकाग्रता, इससे होगा चमत्कार। ये एकाग्रता बढ़ने से बड़े चमत्कार होने वाले हैं। ये ज्ञान ऐसा ही नहीं रहेगा आगे चल के जैसा अभी है। केवल हमारे ही ज्ञान में कोई चमत्कार नहीं है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम से लेके एडवांस से लेके कहीं कोई चमत्कार नहीं है। है कोई देखा चमत्कार? चमत्कार हुए तो भूतों के हुए बस बाकी कोई चमत्कार नहीं है, जबकि इससे बड़े चमत्कार होने वाले हैं। और बिना चमत्कार के कोई सलूट मारता है, पूरी दुनिया को झुकना है। और इससे बड़ी साइंस कोई नहीं है। बहुत बड़ी साइंस है कि साइंटिस्ट को भी झुकना है। इसलिए अव्यक्तवाणी का पॉइंट है, साइलेंस की पावर साइंस को भी झुकाएगी। साइलेंस की पावर जब पराकाष्ठा की हो जाएगी तो साइंस झुक जाएगी। सोचो कितने बड़े चमत्कार कर चुकी है साइंस। यहां बैठे हैं, बटन दबाया, अमेरिका में तुरंत पिक्चर सामने आ जाती है, बात करते हैं। होता नहीं होता? हाँ, आप भी ऐसे स्विच ऑन करेंगे, अमेरिका रशिया में कहीं भी दूसरी आत्मा बैठी है, फटाक से आपके सामने, दूरी खत्म, ऐसे आपकी बातचीत होगी। जो साइंस ने किया है, साइंस तो बहुत हद में है, लेकिन आपका तो कितना ब्रॉड रूप होगा आप भी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए आपकी प्रैक्टिस में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। बाबा कहते हैं सालों की प्रैक्टिस चाहिए। स्टेज कोई छोटी नहीं है। बाकी ये भी नहीं है कि कई जन्म लेने पड़ेंगे। भक्ति वाले क्या कहते हैं, अरे कई जन्म लग जाते हैं इस स्टेज को प्राप्त करने के लिए। आपको ही कई जन्म लगेंगे। हाँ, कितना समय लगेगा आपको? कितना समय लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 10 साल। नशा होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा 10 साल, क्योंकि भगवान ने गारंटी की है, भगवान ने तुमको ये स्टेज दूंगा। जो मेहनत कर रहे हैं उनको ये नशा होना चाहिए। कितनी भी आज मेहनत लग रही है, कितना भी आलस आ रहा है, कितना भी अलवेलापन आ रहा है, थकना नहीं है। भगवान के महावाक्य हैं 40 से 50 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल हैं। जब भगवान का चमत्कार होगा तो असंभव संभव होगा, नहीं होगा। ये भगवान का चमत्कार होगा। जो कहना पलकों पे बिठा के ऊपर उठा के ले जाऊंगा। बोला नहीं बोला? कहाँ बिठाएंगे? पलकों पर बिठा के। मैंने ऐसी दृष्टि देंगे तुम्हारा देहभान ठहर ही नहीं सकेगा। तुम कितना भी कोशिश करो देहभान में आने की, ठहरेगा ही नहीं। आत्मा बना के उड़ा के ले जाएंगे। ये भगवान का चमत्कार। इसी भगवान की दृष्टि का गायन शास्त्रों में है। दृष्टि से
सृष्टि। ये संसार को नसीब नहीं होती है दृष्टि, ये दृष्टि हमारे लिए है। हम भगवान के बने हैं, हमने सालों मर्यादा का पालन किया है, हमने सालों जीव का स्वाद छोड़ा है, हमने सालों सादगी को अपनाया है, सालों अभ्यास किया है, सालों। उसका फल ये होता है नंबरवार, भगवान की ऐसी दृष्टि हमको मिलती है, हम बाप समान बन जाते हैं। इसलिए थकना नहीं है, रुकने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन ये अभ्यास, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, नई अनुभूति हो रही है तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी, लेकिन चिंतन करना है, मैं छोटा सा बिंदु स्टॉप, और यहाँ बैठ के मैं ये कार्य कर रहा हूँ, इस देह से मैं ऐसे ऐसे कार्य कर रहा हूँ, कानों से मैं सुन रहा हूँ, आँखों से मैं आत्मा देख रही हूँ, मुख से मैं आत्मा बोल रही हूँ, बार बार। सामने वाले को भी देखें तो प्रैक्टिस, ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा, इस शरीर में ये आत्मा भ्रकुटी में बैठी, सबको आत्मिक स्वरूप में देखने की अभ्यास, प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना धीरे धीरे एकाग्रता आएगी। आज नहीं है एकाग्रता, लेकिन आएगी। ऐसा नहीं कि आज बिल्कुल ही एकाग्रता नहीं है। जो अच्छी मेहनत कर रहे हैं उनके पास है, नहीं है, थोड़ी बहुत किसी के पास नहीं है, हाँ अभी भी है। ऐसे ही नंबरवार हमारी एकाग्रता बढ़ेगी और एकाग्रता से बहुत सुंदर वायुमंडल बनेगा। सबसे बड़ी बात है, जो इविल सोल हमको मिसगाइड नहीं करेगी, है ना। हम आत्मिक स्मृति में, जैसे हमको स्मृति अपना भविष्य जानना है, वो भी आत्मिक स्मृति की एकाग्रता से ही एक्यूरेट साक्षात्कार होगा। आत्मिक स्मृति की एकाग्रता नहीं तो एक्यूरेट नहीं। वो उसको कहेंगे बालू का महल, रेत का किला। इसलिए पुरुषार्थ की गति को समझें। जैसे समय कम है, ऐसे अनेक तरह की माया का अटैक हो सकता है। इसलिए स्वयं ही अलर्ट रहना है ना, कहीं हमारा टाइम वेस्ट ना हो जाए। टाइम वेस्ट हुआ तो भी तो नुकसान हुआ। और हर सेकंड याद से विक्रम विनाश होते हैं, ध्यान रखना। हर सेकंड, जितने सेकंड आप भगवान को याद कर रहे हो, उतने सेकंड आपके विक्रम विनाश होते हैं। सोचो, और जितने मिनट आपने याद किया और कितने घंटे आपने मेहनत की, तो कितने विक्रम विनाश होते होंगे। हाँ, इसलिए सेकंड सेकंड की बहुत बहुत वैल्यू है, क्योंकि आपका डायरेक्ट कनेक्शन है या इनडायरेक्ट है। आपने भगवान को पहचाना है, साधारण रूप में आए हुए भगवान को आपने पहचाना है। इस धरा पे आपकी मन बुद्धि उस भगवान में लगती है, उसको बार बार इमर्ज करते हैं। अगर वो नहीं भी इमर्ज होता, लेकिन आप जो कल्पना करते हो तो उसकी पावर प्रवेश कर जाती है आप में, ध्यान रखो। आज अगर बाप का स्वरूप नहीं भी इमर्ज होता जब हम कल्पना करते हैं, लेकिन जब आप चिंतन कर रहे हैं उसका, तो उसकी पावर आप में प्रवेश करने लगती है। धीरे धीरे आप कल्पना करते करते एकदम उसका चित्र भी स्पष्ट होगा, आत्मानुभूति भी स्पष्ट होगी। फिर आप फील करेंगे, एक चुटकी बजाएंगे, सेकंड में स्विच ऑन किया, तुरंत आत्मा उसी सेकंड आपको आत्मानुभूति, उसी सेकंड, जब तक चाहेंगे। बातचीत करते करते भी हो सकता है। हाँ, क्या चैलेंज करेंगे आप दूसरों को, मैं जितनी देर आपसे बात करूंगा या करूंगी, आत्मिक स्मृति मेरी गोल करके दिखाओ। दिखाओ गोल करके। हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। सोचो कितना मजा आएगा। आप चैलेंज करें कि जब तक मैं आपसे बात कर रही हूं या कर रहा हूं, गायब करके दिखाओ। ये इतनी प्रैक्टिस हो जाए। तो फिर लास्ट जो भाव ने इशारा दिया, तुम भूलना चाहो तो भूल नहीं पाओगे, ऐसी उसकी कृपा हो जाएगी, आप भूल बन जाओगे, अविद्या हो जाएगी। अभी याद करें तो कैसे करें, ये मुसीबत है। फिर ये मुसीबत हो जाएगी, भूले तो कैसे भूलें। इस दिन की हमको इंतजार है सबको, कब वो दिन आए हम अभूल बन जाएं, निरंतर भगवान की याद में हम मगन हो जाएं। यही हमारा स्वर्ग है। या 36 प्रकार के व्यंजन स्वर्ग हैं। हाँ, बढ़िया एक महल बन जाए, महलों में एसी लग जाए, हाँ, बढ़िया गाड़ी घोड़े आ जाएं, बढ़िया बढ़िया एक सफ़ेद लंबा चौड़ा महल बना हुआ है। स्वर्ग जैसा दिखेगा नहीं दिखेगा। हाँ,
ये महल है, स्वर्ग है। नरक है, नरक। अगर भगवान की याद नहीं है, ये महल नहीं, सब नरक हैं ये। हाँ, इसलिए बिना साधनों के जो साधना होती है वही स्वर्ग है, और वही हम चाहते हैं। वही हमारी परफेक्शन होगी, एक्यूरेट होगी, संपन्नता होगी। साधनों के आधार से साधना एक्यूरेट नहीं बताई बाबा ने, कहीं भी फेल हो जाएंगे। बिना साधनों के साधना, आत्मिक सुख, आत्मिक स्मृति में टिकने का सुख, ये है हमारा स्वर्ग। इसलिए बाबा ने कहा स्वयं स्थिति में गया तो स्वर्ग में गया। हाँ, फिर भले ही आगे चल के टाटा बिला गोल्डन स्पून इन योर माउथ, तो क्या कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, हम तो घास फूस पे बैठे हैं, अब तुमको सोने के सिंहासन में बिठा दो, हम तो यहीं तो बैठना है भ्रुकुटी में। यह बहुत खुशी होगी, हाँ हाँ सोने का सिंहासन मिल गया मेरे को, बहुत खुशी होगी, इसकी इंतजार थी। हाँ, तुम तो आत्मिक स्मृति है, जहाँ बिठा दो। हाँ, फिर तो वो दिन भी तुम्हारा आएगा, तुम्हारा गोल्डन स्पून इन योर माउथ, सोने के चम्मच से तुम खाओगे। हाँ? इसलिए जो हमारा लक्ष्य भगवान ने दिया है, बच्चे आत्मा बनो, और ये लक्ष्य संसार में कहीं नहीं है, और इतना ऊंचा लक्ष्य कोई दे ही नहीं सकता। क्योंकि महात्माएं भी केवल प्रवचन कर सकते हैं, उनके पास अनुभूति नहीं है। इसलिए अल्पकाल की उनको सिद्धियां तो हो जाती हैं, कोई कोई आत्माओं को सिद्ध कर लेते हैं, उससे दुनिया को चमत्कार दिखाते हैं, भगवान सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन आत्मा अनुभूति नहीं है, आत्मा की टिकने की उनके पास बात ही नहीं। इसलिए हम कितने भी साधारण हैं, लेकिन भगवान की निगाह में हम साधारण नहीं तो इतनी बड़ी प्रैक्टिस हमको भगवान कभी नहीं बताए। हाँ, जितने साधारण हम दिखते हैं, अगर हम ऐसे ही साधारण होते तो भगवान इतनी बड़ी प्रैक्टिस आपको कभी नहीं बताता। बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। इसका मतलब हमारे अनेक जन्मों के बहुत मेहनत की हुई है, बहुत तपस्या की हुई है। अभी भले कितना साधारण रूप है, हमारा तन है साधारण, लेकिन अनेक जन्मों की जो आपकी मेहनत है, अब वो लास्ट उस मेहनत का फल, फिर वापिस उस स्टेज को लेने के लिए अब बाबा आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। इसलिए समय अगर कम है तो जो सुंदर सुंदर मैसेज मिलने वाले हैं वो भी बहुत करीब हैं। स्वर्ग में सब जाएंगे तो मुख मीठा होगा नहीं होगा? हा? अरे हम नहीं भी टिकेंगे, वहाँ होंगे तो मुख मीठा होगा नहीं होगा? नहीं होगा। जो टिकेगा उसी का मुख मीठा होगा। होगा, कैसे होगा? हाँ, वो हमारा मुख मीठा करवाएंगे। हैं? हमको ज्ञान के ये इतना पारदर्शी ज्ञान होगा, अंदर बाहर एक जो साक्षात्कार करवाएंगे, उससे हमारा मुख मीठा होगा। उससे हम अपना भी भविष्य देख सकेंगे कि आने वाला समय ये हमारा पास में आने वाला है, ये अनुभूति हमारी पास में आने वाली है। ऑटोमेटिक स्वर्ग में सबका मुख मीठा होगा, जो भी मेहनत कर रहे हैं सबके लिए। इसलिए जो बाबा ने सबसे पहला हमारा चैप्टर है आत्मिक स्मृति, उसकी ज़रूरत है। ये पीछे इनको खड़े करो, नींद आ रही है तो खड़े हो जाओ साइड में। आत्मिक स्मृति फर्स्ट, और यही है लास्ट। फर्स्ट भी यही है और लास्ट भी यही है। इसलिए भूतों को टाटा, इसकी प्रैक्टिस। ज्ञान के चिंतन की ज़रूरत नहीं, भाड़ में जाए ज्ञान। क्या ज्ञान भाड़ में झोंक दो, नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आत्मिक स्मृति चाहिए, भगवान की याद चाहिए। इसलिए बचो, जो आने वाला है जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, आप मिसगाइड हो सकते हैं, उससे बचो। इसकी प्रैक्टिस करो। कम समय है, इसलिए ज़्यादा पेपर हो सकते हैं आगे चल के, और होंगे, होने भी चाहिए। पेपर ज़्यादा होने भी चाहिए। कितना हम मिसगाइड होते हैं, कितना उस स्थिति में हैं, ये पेपर होंगे। इसलिए ये चिंता भी मत करो। सबको उसमें स्वरूप में कई बार टिक भी नहीं पाते हैं, उस अनुभूति में टिक भी नहीं पाते, इसकी चिंता भी नहीं। लेकिन कम से कम मैं यहाँ भ्रकुटी में बैठी हूँ, बार बार ये चिंतन। कोई भी काम करे यहाँ बैठ के, इन हाथों से मैं काम करा रही हूँ।
बार बार यहाँ बैठ के अपनी बॉडी को नहलाना, खाना खिलाना, कुछ भी काम करें तो यहाँ भ्रुकुटी में ज़रूर चिंतन ले जाएं कि ये मैं आत्मा ज्योति स्वरूप अलग और ये मेरी बॉडी अलग। धीरे धीरे अनुभूति होगी और उसमें स्थिर होंगे, लंबे समय तक स्थिर होंगे, उसका मजा लेंगे। इसलिए ड्रामानुसार समय कम है तो अनुभूति भी गहरी चाहिए, प्रैक्टिस भी गहरी चाहिए। उसी से हम परफेक्ट आत्मा बनेंगे, एक्यूरेट आत्मा बनेंगे, जैसा बाबा चाहते हैं वैसा निर्विकारी बनेंगे। इसलिए बाबा सहजता से बोल देते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। वैसे नहीं, आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। इसलिए पहले आत्मा फिर बाप। ओम शांति।